नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल इन्वेस्ट निफ्टी 50 के दर्जनों भर शेयर में हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होने के बाद एक साल लो की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। उसमें गैस बजाज फाइनेंशियल दिग्गज नाम भी है। इसी बीच में गैस हम सबको पता है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट के माहौल में, लिक्विडिटी टाइटनिंग पॉलिसी के माहौल में हमें गैस ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनबीएफसी कैसा परफॉर्म कर रही है। और ऑफकोर्स गैस आप सबको पता है कि जब मार्केट में तेज़ी होती है, जब कोई शेयर बहुत भागता है, तो बहुत ऐसे पीएमएस फंड मैनेजर है, उनकी कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव आती है, टारगेट को बहुत ही रिवाइज करते हैं। और जैसे गैस स्टॉक एक साल लो पे आता है तो वही निवेशक को बेचने की सलाह देते हैं। ऐसा गैस गलती भूल के मत करिएगा। और ये देखना बनता है कि बजाज फाइनेंस में अभी के टाइम में क्या डेवलपमेंट है, क्या न्यूज़ आ रही है, कौन कौन से फैक्टर इनके लिए पॉजिटिव है और कौन कौन से नेगेटिव है। बिकॉज यहाँ पे गैस ऐसे बहुत सारे पीएमएस फंड मैंने गैस बजाज फाइनेंस को अच्छा खासा बेच के भगा दिया है। तो इसी बीच में गैस हमें करना क्या है, बिकॉज बहुत ऐसे निवेशक हैं जो इस कंपनी से काफ़ी हाई होप पाल के रखते हैं। और पालना गलत भी नहीं है, बिकॉज इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही मजबूत हमें दिखाई पड़ता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज के कारोबार की बात की जाए, आज हमें बहुत तेज़ी और बहुत गिरावट देखने को नहीं मिली, बट इसी बीच में गैस 6000 का लेवल टूटना और जिस लेवल पे गैस ये ट्रेड कर रहे हैं, अब 45 जो पॉइंट उसको हटा दे 5700, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए हो जाता है बिकॉज अगर ये टूटेगा तो आने वाले कल में गैस इसमें हमें मेक और ब्रेक लेवल पे दिखाई पड़ सकता है। जहाँ पे अगर आप बिजनेस पे लेके कन्विंस्ड है, कन्विक्शन लेवल हाई है, वहाँ पे गैस वन इन अ लाइफ टाइम मौका मिलेगा जहाँ पे अपनी निवेश को आप बढ़ाने की भी कोशिश कर सकते हो। लेवल पे गैस जरूर आऊँगा, बट ये आपको अच्छे से पता है कि लास्ट एक महीना में बजाज फाइनेंस में ब्रेकआउट की कंडीशन दिखाई पड़ी थी। मैंने आपको साफ साफ बताया था 200 का मूविंग एवरेज ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर उसको तोड़ता है तो ही गैस हमें फर्दर एक मूवमेंट दिखाई पड़ेगा। लेकिन गैस आपको पता है कि 6500 से हमें एक जोरदार नीचे की तरफ रिवर्सल देखने को मिला। और अभी के टाइम गैस मार्केट में थोड़ी बहुत रिवर्सल के बावजूद भी बजाज फाइनेंस में वो धूम हमें दिखाई नहीं दे रही। गैस आपको अच्छे से पता है कि जो धूम है लास्ट एक साल से फीका पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, दो ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने गैस निवेशक को 10-12 साल बहुत पैसे बना के दिए। और शायद ही कोई ऐसा साल था जिसमें इन दोनों कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। बिकॉज ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए, हिस्ट्री की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि इनके Q3 के नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे। फ्रेंचाइजी की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई पे थे। लाइफ टाइम प्रॉफिट हाई होने के बावजूद भी गैस बस एक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं AUM, इसमें गैस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। और मार्केट ने गैस इसी पॉइंट को बहुत ही तेज़ी से नेगेटिव वे से ले लिया है। उनकी बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको अच्छे से पता है जिन्होंने कोविड में एग्जिट नहीं किया, कोई भी लेवल पे खरीदा, टॉप पे भी खरीदा, और जिनको एवरेजिंग करने का मौका मिला, उनके बहुत पैसे बने। और उसी बीच में गैस आपको पता है कि जब बैंक एनबीएफसी कोलैप्स हुआ था, एनपीए का न्यूज़ हमें देखने को मिला था और उसने गैस बहुत लोगों को काफ़ी शॉक कर दिया था। यस, हाल फिलहाल में गैस आपने देखा कि लास्ट 6 महीना में जो आईटी में करेक्शन हुआ उसके पीछे का रीज़न क्या था, कारण क्या था, एट्रिशन। तो हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी सेक्टर डाउन होता है, कोई भी इंडस्ट्री डाउन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर मुथूट फाइनेंस और आवास फाइनेंशियल ये सब नहीं चल रहे हैं। मैंने आपको साफ साफ बताया है कि अगर मार्केट लीडर में 30% के आसपास फॉल होता है तो जो नेक्स्ट कंपनी है, जो सबसे छोटी कंपनी है, उसमें गैस 40-50% के आसपास कॉमन सी जो फॉल है आप उसको उम्मीद कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज के दिन सबसे पहला वीडियो में एक कमेंट देखा कि सर आवास के बारे में कुछ बताइए। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले, कल के पहले दिन में मैंने कहा इस हाउसिंग फाइनेंस को लेकर एक बहुत ही प्रॉपर वीडियो डाला था, जहाँ पे आप सबको पता है कि 30 लाख से नीचे जो घर बिकते हैं उसमें 50% की ऑलमोस्ट ड्रॉप डाउन दिखाई पड़ी। ऑल्दो 50 लाख से ऊपर जो घर बिकते हैं उसमें 20-25% के आसपास इजाफा भी देखने को मिला। बट येस, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में ऐसा क्या हो गया, क्या उनके बिजनेस ख़राब हो गए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन येस, आपको अच्छे से पता है कि 4% रेपो रेट से गैस अचानक आरबीआई ने बहुत ही क्विक टाइम में 6.5% के आसपास कर दिया। और इससे क्या हुआ कि 20% के आसपास जो लोन ईएमआई है वो महंगे हो गए। तो इसका इम्पैक्ट थोड़ी ना सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस पे आएगा। हमें समझना है कि जो दूसरे एनबीएफसी हैं जो रिटेल में काम करती हैं, आप जाके फ़ोन खरीदें, गैजेट खरीदें, लैपटॉप्स खरीदें, कंप्यूटर खरीदें, पर्सनल चीज़ खरीदें, पर्सनल लोन लें, वो भी महंगे हो चुके हैं। तो जिनके पास पैसे हैं आज भी कैसे खरीद रहे हैं, बट जिनके पास पैसे नहीं हैं वो ताक में हैं कि कैसे लोन थोड़ा सा मिलना सस्ता हो, तभी वो बाइंग कर सकते हैं। देख सकते हैं जहाँ पे गैस एक तरफ हमें ये न्यूज़ देखने को मिल रही है कि होम लोन
मिलना मुश्किल हो गए हैं, रिटेल लोन मिलना मुश्किल हो गए, मतलब मुश्किल इन द सेंस क्या, महंगे हो गए हैं। महंगे चीज़ पे गैस लोग खरीदना अवॉइड करते हैं और इसी बीच में मिक्स न्यूज़ आ चुकी है। बिकॉज अगर आप देखें फीमेल बोरोवर्स, आपको अच्छे से पता है, अगर आप आईटी में बिलोंग करते हैं, बहुत सारे फीमेल्स को गैस आजकल आईटी बहुत अच्छा रोजगार दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है, उनके अंदर पोटेंशियल भी है। आज फीमेल गैस मेल के पीछे नहीं है, दोनों कदम से कदम बढ़ा के चल रहे हैं। यहाँ पे गैस जो रिटेल लोन है इसमें 26% के आसपास राइस हुआ, और थैंक्स टू साउथ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसने कंट्रीब्यूट किया। अब एक तरफ गैस आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा के, फेड ने रेपो रेट बढ़ा के क्या किया है, मतलब जो एफओएम समिट में जो आउटकम निकला, रेट बढ़ा के क्या हुआ है दोस्तों, कि लोन तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बट इसी बीच में गैस हमें ये समझना है कि इस बार जो यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन आया वो उम्मीद के लगभग आया, लेकिन इंडिया का थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिला। मतलब गैस इतना हाई इंटरेस्ट इन्वायरमेंट भी जो डिमांड है उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो फर्दर गैस अगर रेट हाइक होती है, ये अपने आप में गैस बहुत ही चैलेंजिंग माहौल हो सकता है। बिकॉज जो लोन गैस इनको सस्ते मिल रहे थे, अभी के टाइम काफ़ी महंगे मिल सकते हैं। मैंने इतनी बातों को क्यों समझाने और बताने की कोशिश की, मैं सीधा गैस इनके फंडामेंटल के संग सीधा डाइव मारता चार्ट पे। अगर आप कोई चीज़ को समझने के लिए रेडी नहीं है कि ऑनगोइंग कंडीशन में कौन कौन से सेक्टर को, कौन कौन से चीज़ों को नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ऑफकोर्स गैस आप मार्केट में हमेशा हारेंगे। बिकॉज आप शेयर्स की प्राइस से मोहब्बत करते हैं। जिन्होंने गैस आईआरसीटीसी सहित बहुत से टूरिज्म कंपनी को कोविड में नहीं बेचा, बिकॉज वहाँ पे गैस लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से उनकी बिजनेस काफ़ी इम्पैक्ट हुए। तो क्या गैस उसके बाद कंपनी ने बाउंस बैक नहीं किया, बहुत सारी कंपनी ने गैस उसके बाद बहुत ही प्रॉपर बाउंस बैक किया, एक्सेप्ट आईआरसीटीसी। बिकॉज वो बाउंस बैक करने के पहले गए 6.5 गुना भाग चुका था सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब तक गैस रेट हाइक कंटिन्यू चलता रहेगा और रेट हाइक में कटौती नहीं होगी, तब तक गैस इनके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम वाली कंडीशन है। तो क्या लाइफ टाइम वाली है? नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लाइफ टाइम वाली है तो ऑफकोर्स कोई शेयर नहीं बचेगा। लेकिन गैस मैंने क्या बताया कि रेट हाइक होगा, जैसे ही आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को, फेड को लगेगा कि अब एक्सट्रीम हो चुका है, उनको रेट कट करना ही पड़ेगा। अब वो कब होगा, उसके पहले क्या माहौल होगा, सेंटिमेंट क्या क्रिएट होगा, ये किसी को पता नहीं। बिकॉज मार्केट में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर के संग पैनिक इन्वेस्टर भी है, जिन्होंने इतना पहले फॉल नहीं देखा वो तो भागेंगे ही। और जब ऑफकोर्स गए, जब नंबर ऑफ पीएमएस की बात की जाए, जो अभी के टाइम अगर आप देखें टोटली एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 9 पीएमएस स्ट्रेटेजी फंड मैनेजर उन्होंने होल्ड किया है, और 57 जो सैम्पल स्ट्रेटजीज हैं उनकी हमें एग्जिट होते हुए देखने को मिल रही है। तो मैं किसी पीएमएस फंड मैनेजर का नाम नहीं लूँगा। जब स्टॉक भागता है तो टीवी पे आके बहुत कमेंट्री देते हैं, बुलिश कमेंट्री देते हैं, बट जैसे ही स्टॉक गिरता है वो एग्जिट करके लोग को और पैनिक करवा देते हैं। तो मैं समझना है ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम तक नहीं है। अगर गैस रेट कटौती तक अगर आप इस कंडीशन को झेल सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि रेट कट होने के बाद बहुत ज़ोरदार तेजी आएगी उन सब कंपनी में जिनका अभी के टाइम कोई दोष नहीं है, जिनके बैलेंस शीट में कोई खराबी नहीं है। अब उनको पीछे से लोन महंगा मिलेगा तो कैरी फॉरवर्ड महंगा ही करेंगे, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ कोर्स उतना नहीं आएगा। सस्ते लोन इन्वायरमेंट में गैस कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। अभी गैस पूरा जो चाबी है फेड के हाथ में है। अगर आपको फेड से नाराज़गी है, अच्छी लगाव है, ये फिर पर्सनल मर्जी की बात है। बट बहुत लोग पूछते हैं सर कब तक, तो मेरे हिसाब से गैस जब तक मार्केट को भनक नहीं पड़ेगा कि दिस इज़ द एक्सट्रीम लेवल, अब फेड नहीं करेगा, तब गैस मुझे लगता है कि जो ऑनगोइंग कंडीशन में देखने को मिल रही है, जो भी शेयर जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तब कोर्स गैस उसमें हमें राइस दिखाई दे सकती है। गैस कुछ अपडेट भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताया, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बीसीजी एडवाइज़र एक ग्रुप है जो पिछले कुछ समय से काफ़ी कोलैप्स हुआ था, उसमें हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस ये पढ़ना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन बजाज फाइनेंस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, किसका नामकरण हमें देखने को मिल रहा है। उसका इतिहास भूगोल देखें तो आपको समझ में आएगा कि उस कंपनी में ऐसे कौन कौन हैं लोग जो लायक हैं। बीच में गैस मैंने बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ बताई, जो कि है, मैं अपनी तरफ से गैस कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ। जैसे गैस एनपीओ को हमने संभाला, हमने देखा कि लोगों की जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है, लॉकडाउन होने के बाद क्राइसिस हैं, तो सस्ते लोन पे लोगों को पैसे मिले और उसके बाद लोग डिफ़ॉल्ट करने लगे। बट धीरे धीरे गैस आरबीआई ने बहुत ही स्मूथली उस कंडीशन को संभाला, और उसके बाद एनपीए गैस एक नाम का एनपीए हुआ था, और उसके बाद जितने भी बड़े बैंक्स हैं सब ने अच्छा परफॉर्म किया। तो मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, इसी गैस ऑनगोइंग कंडीशन में वो ओवरवेट का टारगेट दे रहे हैं, जहाँ पे गैस उनको 40% का अपसाइड इस माहौल से भी दिखाई देता है। गैस ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना। मैंने क्या बताया कि जब बजाज फाइनेंस जैसे अच्छी कंपनी एनबीएफसी की लीडर 30% गिर सकती है, तो छोटी मोटी कंपनी गैस उससे ज़्यादा गिरेगी। अगर रिलायंस 20% गिरता है ना, तो गैस जो इंडेक्स का दूसरा स्टॉक है वो ज़्यादा गिरेंगे। आप जाके चेक करें कि मार्केट में ऐसा ही इतिहास रहा है। लेकिन यस,
जब मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा तबाही होती है और जब मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आती है वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। इसीलिए गाइस हमें अल्फ़ा समझना है। अगर आपको लो अल्फ़ा मिलता है तो लो रिस्क भी होता है। हाई अल्फ़ा के पीछे जाएंगे हम जहाँ रिटर्न्स बनने की संभावना हाई होती है तो रिस्क भी काफ़ी हाई होता है। तो ऑफकोर्स मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग अगर आप देखें जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है इसमें कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और थर्ड क्वार्टर के बाद कंपनी की जो ग्रोथ है वो पिकअप हो सकते हैं। तो ये गाइस मेरे हिसाब से ये इनके लिए बहुत ही टफ इन्वायरमेंट है और Q4 में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है इस ख़राब इन्वायरमेंट में भी, इस हाई इंटरेस्ट रेट पे भी, तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी को सलाम देने की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। क्यों बोल रहा हूँ तो ऑफकोर्स गैस बड़े बड़े क्राइसिस के बाद इस कंपनी ने हमेशा एक शानदार जोरदार बाउंस बैक किया है। अब बाउंस बैक कब होता है, बॉटम फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मैंने क्या बताया कि नर्वस इन्वेस्टर भी होते हैं। अब आप डिसाइड करिएगा कि आप नर्वस इन्वेस्टर है या फिर मजबूत इन्वेस्टर है। वॉरेन बफेट की बात कीजिए, उन्होंने साफ साफ बताया सर ने कि अगर अपने पोर्टफोलियो का 50% गिरता हुआ देख नहीं सकते हैं तब तक भाई इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू आधा हो जाती है। मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे स्टॉक के संदर्भ में ये बात बोल रहा हूँ। बुरे स्टॉक जिनके फंडामेंटल्स कोलैप्स है, जिनका कोई भविष्य नहीं है, उस पर गैस अगर 90% में गिरावट होती है तो उसमें बाउंस बैक होने की संभावना हो भी सकती है, नहीं भी होती है। बट यस, अगर अच्छी कंपनी पूरे साथ में गिरते हैं, पूरा बाजार गिरता है, तो अपने आप में गैस वो कंपनी आपको मौका देती है। रही बात दोस्तों RSI इंडेक्स की, बोलिंजर बैंड की, तो 1 मंथ के चार्ट में ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वॉल्यूम्स गैस गायब है, जो कोविड के टाइम बहुत ही हाई हमें देखने को मिले थे और लो वॉल्यूम्स की वजह से गैस स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली एक प्रेशर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे सेलर्स हमेशा हावी हो रहे हैं और उसके अगेंस्ट में गैस जो मुँह तोड़ जवाब जो बायर्स देते हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मेक और ब्रेक लेवल कहाँ पे हो सकता है। जी हाँ गैस, 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे मैं इसको बहुत ही प्राथमिकता देना स्टार्ट कर दिया हूँ, बिकॉज यहाँ पे गैस मैंने कुछ चीज़ ऑब्जर्व करा। अगर वॉल्यूम के संग ये लेवल टूटता है जिसका भाव अगर आप देखें 5300 से लेकर 5450 के आसपास जो भी लेवल है गैस, इस लेवल के बाद हमें फर्दर और भी गिरावट होने की संभावना है और वो अपने आप में गैस निवेश को बढ़ाने का मौका बन सकता है। आप किसी भी गैस लोगों की ब्लाइंड बात पे ना आए, अपने वेटेज अपने पास रखें। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग का वेटेज इस स्टॉक में फिर किसी भी स्टॉक में 20, 25, 30% के आसपास है। ये खराब स्ट्रैटेजी है। आपको दोस्तों लिमिटेड पोर्शन में एक सफिशिएंट क्वांटिटी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। वहाँ पे क्या होता है, अगर आप 6, 7, 8% के आसपास देते हैं, आप कोई भी स्टॉक में डिपेंडेंट नहीं होंगे। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि एक असल स्टॉक नहीं भागता है और जब उनको भागने का मौका आता है उससे पहले ही छोटे पब्लिक भाग जाते हैं, बेच देते हैं इस आशा में कि वो रिकवर नहीं होगा और उसके बाद गैस रिकवरी होती है जब ITC का इस ऑल टाइम हाई मार सकता है। इस खराब कंडीशन में तो अच्छी कंपनी ज़रूर बाउंस बैक करेगी, बट उसके लिए समय की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी खत्म हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ परेशानी आएगी, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन यस, परेशानी कहाँ ख़त्म हो सकती है, कहाँ तक आके गाइस एक छोटा माइंडसेट टूट सकता है, ये ऑपरेटर्स को पता है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी है। किसी के निकलने से गैस मैं अपनी टिप्पणी चेंज नहीं करूँगा। कंपनी अच्छी है, ग्रोथ पाथ पे है, नंबर्स अच्छे हैं, तो कोई भी रीज़न से गैस मुझे बेचने का तो मौका दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप चाहें तो एकोमोडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे 300-300 पॉइंट के आसपास, 200-200 पॉइंट के आसपास फॉल में इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं। ये गैस मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अपनी रिसर्च खुद करें और एनालिसिस के दम पे ही अपना डिसीजन लें। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फर्दर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आइए, अपने डाउट को लिखिए। ऑफकोर्स मैं उसको डाउट को सॉल्व करने में बहुत ही अच्छा फील करता हूँ। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।